So first is if the moon and the Saturn is sitting in the 10th house. So here the moon plus Saturn is sitting in the 10th house. So which we have already learned, like moon is owning the 4th house, but moon and Saturn together, moon आपका स्कॉर्पियो में जो कि आपकी विपरीत राजयोग बना रहा है. अगेन द पर्सन नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट विल बी गोइंग टू गेट द सक्सेस. और आपका लग्ना लॉर्ड खुद ही बैठ गया है आपके आपके 10th हाउस में, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द धन इन द लाइफ. बट इन दिस केस द धन इज गोइंग टू, धन आपके पास आएगा बट विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, विद लॉट ऑफ ट्रबलेंस इन द लाइफ, बिकॉज आपका सैटर्न है तो सैटर्न आपकी लाइफ में चीजें इजली नहीं देता है. और मून यहाँ पर, मून और सैटर्न यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहे हैं. तो आपके पास जब भी धन आएगा विपरीत राजयोग के थ्रू, तो आपके पास प्रॉब्लम देकर आता है. लाइक it will be not easy. Scorpio is what? Moon Scorpio में अपनी डेबिलेटेड राशि में बैठा हुआ है, साथ में आपके लग्ना लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो धन विल कम बट आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम. The next is if Saturn is sitting in the first house and the Mars is sitting in the 6th house. मानो कि सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है और मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है. सो अब इनके केस में आपका लग्ना लॉर्ड खुद ही बैठ गया है आपके लग्ना में. दैट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन. आपके पास पैसा आएगा बट अगेन विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आपका मंगल अपने डेबिलेटेड पोजीशन में बैठा हुआ है. मंगल अपने डेबिलेटेड पोजीशन में बैठा है जो कि आपका ओन्ड करता है 8th हाउस. अगेन द मनी 8th हाउस एंड द फर्स्ट हाउस, तो अगेन द मनी विल कम बट विद लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. आपके पास पैसा आएगा बट बहुत स्ट्रगल्स के बाद, एंड अगेन इट इज मेकिंग अ विपरीत राजयोग, तो धन योग देता है. द नेक्स्ट इज द जुपिटर इज सिटिंग इन द सेकंड एंड द वीनस इज सिटिंग इन द 11th हाउस. अगर जुपिटर आपका सेकंड हाउस में बैठ गया और वीनस आपका 11th हाउस में बैठ गया, आपका खुद का योग कारक सिटिंग इन द 11th हाउस विच इज अगेन गिव यू द मनी. और आपका जुपिटर अगर सेकंड हाउस में बैठ गया जो कि आपका ओन कर रहा है इनके केस में इज योर सेकंड हाउस which is owning your second house as well as your 11th house. So 11th का लॉर्ड आपके सेकंड में बैठा हुआ है जो कि आपका अगेन धन योग बनाता है. और साथ में आपका वीनस आपका योग कारक इस सिटिंग, आपका 9th का लॉर्ड यहाँ पर बैठ गया है 11th में जो कि आपका योग कारक भी है. एंड आपका 4th का लॉर्ड आपका बैठ गया है 11th में. क्लियर है? एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सिंगल लगना. ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर सिखाया जा रहा है. The next is if the Saturn is sitting in the 10th house. मैम एक क्वेश्चन है मैम. हाँ जी, बताइए. मैम इसमें वीनस जैसे है इनके 9,000 बैठा हुआ पर योग कारक हैं वीनस, लेकिन वीनस हम्म. इनका बाधिकेश भी है हम्म. इसमें, तो वहाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैम ये कितना उसको हेल्प करेगा मैम टू गेन वेल्थ, मतलब. बाधक मतलब ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के बाद वेल्थ आई. जी. जी हाँ, अच्छा हाँ जी. इजी नहीं होएगी वेल्थ इजी आना, नहीं वैसे होएगी भी राइट. एक्वेरियस है तो इजी तो नहीं होएगी वेल्थ आना. जी. बट आफ्टर आफ्टर द आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स वेल्थ आई. लेकिन मैम जैसे यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि जैसे 12th हाउस में केप्रिकॉन है, तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन या हेल्थ पे बहुत टोल होगा, इनका इनका बहुत एक्सपेंडिचर रहेगा. हाँ जी, इनका एक्सपेंडिचर अपनी हेल्थ पर रहता होगा. जी. बिल्कुल सही है. अब इनका जो इनका लगना लॉर्ड है वो ही इनका ये है, तो इनको हेल्थ इश्यूज होते होंगे जी. काफी. जी. जी. अपने ही लगना लॉर्ड इनका 12th हाउस में. जी. क्योंकि अब सैटर्न जितना ज्यादा स्ट्रांग होएगा, मैंने आपको बताया ना, उतना जितना ज्यादा ज़्यादा आपको हेल्थ कोई का प्लैनेट प्रॉब्लम होगा. उतना ज्यादा आपको हेल्थ इश्यूज भी देता है. बिकॉज 11th का लॉर्ड भी आपको हेल्थ इश्यूज देता है. जी. 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 जो कि आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स है. वैसे मैम क्लियर? मारक भी हैं जुपिटर इनके, तो. हाँ जी. सो जी. जुपिटर इज अ मारक टू. जी. ठीक है. क्लियर है? जी. So the next is if the Mercury and the Jupiter is sitting in the good भाव. अगर आपके मरकरी और जुपिटर किसी अच्छे भाव में बैठ गए हैं, लाइक किसी के सेकंड हाउस में बैठ गए हैं, आपके 4th हाउस में बैठ गए हैं, आपके 5th हाउस में बैठ गए हैं, आपके सेकंड हाउस में बैठ गए हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर इनका जुपिटर और मरकरी किसी अच्छे भाव में बैठ गए हैं, तब भी इनको काफी ज्यादा वेल्थ देता है. अब जुपिटर और मरकरी इनका किस किस को ओन करते हैं, आप धन धन देख सकते हो. आपके पास धन कहाँ से आएगा?
सबसे पहले एक्वेरियस लगने का धन आ रहा है जुपिटर से, क्लियर है। करियर उनका मार्स है, जुपिटर ही इनको धन देने वाला है। विपरीत राजयोग कौन कौन एक्टिवेट करेगा? मरकरी यहाँ से कर रहा है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है, तो इनके लिए जुपिटर और मरकरी। तो आप देख सकते हो कि कौन सा प्लैनेट आपको धन दे रहा है। किससे देख लोगे आप? सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है, 11th हाउस का लॉर्ड कौन है। अगर उसको विपरीत करना है तो ये यहाँ पर से कैसा लॉर्ड, किस तरीके की एनर्जीज पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा है, एंड व्हाट विल बी द करियर हाउस। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि फ्रॉम वेयर। तो अगर इनका जुपिटर और मरकरी किसी अच्छे भाव में बैठ गया, अगेन दैट विल बी गोइंग टू गिव यू द धन योग। अगर किसी तरीके से सैटर्न और राहु साथ में बैठे, अच्छा सैटर्न और राहु साथ में बैठते हैं तो आपको पैसा तो देते ही है। सैटर्न और राहु किसी तरीके से आपके साथ में बैठ गए, मानो कि किसी के सैटर्न प्लस राहु इज सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में बैठ गया, मतलब बंदा पिछले जन्म से ही पैसे की एनर्जीज लेकर आ रहा है, बोल सकते हैं। साथ में राहु बिल्कुल। बैठ गया है तो उसको अनलिमिटेड पैसा देने की भी कैपेसिटी है। इसी जगह पर सैटर्न और केतु बैठेगा। सैटर्न केतु का काम क्या होता है? श्रिंक कर देता है चीजों को। तो सैटर्न और केतु साथ में बैठेगा तो आपको क्या देगा? आपको सक्सेस देता है आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क। चीजों को श्रिंक करता जाता है, फिर बाद में आपको काफी ज्यादा सक्सेस दे देता है। अगर किसी का मार्स और मर्करी बैठ गया है फिफ्थ हाउस में, मार्स प्लस मर्करी सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस, अब आपका 10th हाउस का लॉर्ड आपका बैठ गया फिफ्थ हाउस में, इज इट? 10th हाउस का लॉर्ड मतलब कि आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म से ये एनर्जीज लेकर आ रहे हैं करियर की। योर 10th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस। साथ में आपका मरकरी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठ गया, जो कि पिछले जन्म से अगेन आप एक अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहे हो। तो अगेन यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएगा आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। फिफ्थ और एट्थ का भी कनेक्शन है, क्लियर है। तो आपको वो भी आपको अनएक्सपेक्टेड मनी देने का योग बनाता है एक्वेरियस, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी लग्न। अगर सन और वीनस अगर किसी अच्छे घर में बैठ गए इनके, इनका खुद का योग कारक और सन इनका बेनिफिक है। सो सन एंड वीनस सिटिंग इन सम गुड हाउसेस, लाइक मानो कि मैरिड लाइफ को खराब करेगा बट पैसा देगा। सन और वीनस यहाँ पे बैठ गया, अगेन आपका योग कारक है। सन एंड वीनस यहाँ पे बैठ गया है, सन और वीनस यहाँ पे बैठ गया है, सन ऑफ वीनस। अब उनकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम देगा, इज इट? सिटिंग इन द स्कॉर्पियो, मैरिड लाइफ विल बी द प्रॉब्लम बट धन विल बी देयर। जुपिटर आस्पेक्ट सेकंड इन द सैटर्न आस्पेक्ट द लग्न। अगर किसी तरीके से कोई प्लैनेटरी प्लेसमेंट है किसी का और जहां पर उसके जुपिटर ने आस्पेक्ट कर रखा है सेकंड में, जुपिटर अगर अपना ही प्लैनेट अपनी ही राशि को आस्पेक्ट करता है तो वो क्या हो जाती है? ब्लेसफुल हाउस, क्लियर है। अब प्लैनेट अपनी ही राशि को अगर आस्पेक्ट करता है, ऑलवेज रिमेंबर एनी प्लैनेट आस्पेक्टिंग देयर ओन राशि, दैट विल बिकम अ ब्लेसफुल सिचुएशन। और सैटर्न ने अपना ही लगना, सैटर्न अगर अपने ही हाउस को आस्पेक्ट कर देता है तो उसका मैलेफिक पना इतना ज्यादा नहीं रह सकता, या याद रखना। एनी प्लैनेट आस्पेक्टिंग इज ओन हाउस उसको ब्लेस कर देता है। अगर वो सैटर्न अगर अपने ही लगना को आस्पेक्ट कर रहा है इस केस में, तो अदरवाइज इन लोगों को काफी ज्यादा हार्ड वर्क देखना पड़ेगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अब इस केस में उसको धन आएगा, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। जुपिटर दशा इज ऑफन बेटर देन द सैटर्न्स फॉर अमेजिंग वेल्थ। अगर एक एक्वेरियस लगना है तो इनके लिए जुपिटर की दशा काफी ब्लेसफुल हो जाती है, क्योंकि जुपिटर इनका ओन्ड कर रहा है प्रॉफिट, गेन्स एंड इनकम, क्लियर है। तो उनके गेन्स का हाउस, हाँ वो देता होगा, हेल्थ इश्यूज तो देता होगा बट फॉर श्योर पैसा तो देता ही होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइन्थ टेंथ लॉर्ड वीनस मार्स डज नॉट प्रोड्यूस द योगा। अगर नाइन्थ टेंथ अगर आपका मानो कि नाइन्थ का लॉर्ड आपका वीनस है, क्लियर है, और आपके 10th का लॉर्ड मानो कि 9th का लॉर्ड आपके 10th के लॉर्ड में बैठ गया, अब क्या होएगा? यहाँ पर वीनस आपका स्कॉर्पियो में बैठ गया, आपका योग एक योग बना रहा है कि आपको धन योग देगा बिकॉज आपका खुद का योग कारक यहाँ पे बैठा है। बट स्कॉर्पियो राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो राशि है जो आपकी लाइफ की पेन है, जो आपकी लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड चीजें देती है। तो अभी
करियर में इतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा, अदरवाइज किसी और लगने वाले के लिए होता, उसका योग कारक बैठता। क्लियर है? Venus is sitting in the first and sun is sitting in the 10th. अगर किसी का Venus अगर फर्स्ट में बैठ जाएगा, लेट्स से Venus is sitting in the first house, आपका खुद का योग कारक यहाँ पर बैठ गया है। Sun is sitting in the 10th, Sun is sitting in the 10th and राहु Venus के साथ बैठ गया है। अब क्या होएगा? अगेन इट विल मेक अ राजयोग। राजयोग बनाएगा, शादी के बाद राजयोग एक्टिवेट हो सकता है। 5th एंड 10th का कनेक्शन है यहाँ। राइट। सन एंड मार्स इन 10th, अगर आपका सन एंड मार्स अगर आपका 10th में बैठे हुए हैं, सन प्लस मार्स जिन दोनों की ही डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, फिर क्या होएगा? सन और मार्स अगर आपके 10th पे बैठे, बड़ी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देगा आपके करियर में। अदरवाइज दिस विल बी अ गुड योग, बट आपकी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देगा। हो सकता है एकदम से लॉस हो जाए, एकदम से जॉब चली जाए, तो एकदम से प्रमोशन हो जाए, बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देगा। अगर जुपिटर किसी का फर्स्ट में बैठा हो, इफ जुपिटर इज सिटिंग इन द फर्स्ट, सैटर्न इन द सेकेंड, हाँ जी, अब क्या देगा? म्यूचुअल एक्सचेंज कर रखा है फर्स्ट और सेकेंड ने। जी जी। हाँ जी, तो दिस विल बी गोइंग टू गिव यू द गुड रिजल्ट। यस सर। सैटर्न की दशा में काफी ज्यादा चैलेंजेस देगा, चैलेंजेस के बाद आपको रिजल्ट्स देगा। अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड का म्यूचुअल एक्सचेंज है, बट हाँ, अगर यहाँ पर बंदा अगर मेहनती नहीं है, तब ये म्यूचुअल एक्सचेंज वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब भी आप ध्यान देना, कभी भी बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर और सैटर्न साथ में है और अगर बंदा मेहनती नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, तब उसको सक्सेस मिल पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? अगर यस जुपिटर सर। आपका फर्स्ट में बैठा हुआ है, if Jupiter is sitting in the first and Saturn aspected the second, Saturn ने यहाँ पर aspect कर रखा है। जुपिटर आपका फर्स्ट बैठा हुआ है, बट सैटर्न ने आपको aspect कर रखा है। अब क्या होएगा? अगेन कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न का कनेक्शन बन रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरीके से जुपिटर और सैटर्न का कनेक्शन बनेगा, ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू एडवाइज दैट पर्सन, डोंट गो विद अ शॉर्टकट। इनका मतलब होता है जुपिटर और सैटर्न जब किसी तरीके का साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं एस्पेक्ट के साथ, या फिर कंजेशन बना देते हैं, या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको उस बंदे को बोलना है कि मेक श्योर आपकी किस्मत और हार्डवर्क साथ में चलेगी। आपकी लाइफ में शॉर्टकट का कोई भी हो ही नहीं सकते है लाइफ में शॉर्टकट, और अगर शॉर्टकट लोगे तो सैटर्न आपको बढ़ने नहीं देगा। अभी जैसे आप देख लो, सैटर्न पाइसेस में है, तो लोगों को आपको दिख रहा होगा ना, आस पड़ोस लोगों को अभी किस्मत चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी तो हार्ड वर्क ही है मैम। हाँ जी, अभी किस्मत नहीं चलेगी, अभी हार्डवर्क चलेगा। अभी आप देखोगे जिन लोग जो किस्मत से बैठकर खा रहे थे, अभी उनके पास जीरो इनकम है। क्लियर है? आपने देखा है ना, बहुत सारे लोगों की जॉब गई है अभी। आगे का भी आप फ्यूचर समझोगे, अभी जिस तरीके से अभी प्लैनेटरी मूव हो रहे हैं, लोगों की और ज्यादा जॉब जाने वाली है। आप अगर कैलकुलेशंस करोगे तो आगे, अगर आप 1 साल की भी कैलकुलेशंस पूरा निकालोगे, तो यू विल फाइंड दैट लोगों की जॉब जाने वाली है, लोगों की इनकम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जो लोग मतलब आउट ऑफ कंट्री या फिर अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस है, उनकी लाइफ में और ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं। क्लियर है? वो वापस आने वाले, अगर आउट ऑफ कंट्री कोई जॉब कर रहा है, उनकी जॉब जाएगी एंड अगेन दे विल कम बैक बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी मूवमेंट। अगर आप 1 साल का प्लैनेटरी मूवमेंट्स निकालोगे, अगर हमारा मरकरी सन जुपिटर अगर थर्ड में बैठा हुआ है, मरकरी प्लस सन प्लस जुपिटर, अब अब क्या होएगा? आपका सन एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठ गया, जुपिटर दे ऑल आर कंफर्टेबल विथ ईच अदर। इज इट? अगर इस बंदे को सन की महादशा मिल गई, वेरी गुड, ग्रो कर जाएगा, पॉलिटिकल पावर में जा सकता है, किसी अच्छे लीडरशिप को रोल में जा सकता है, किसी अथॉरिटिव रोल में जा सकता है। क्लियर है? मरकरी अगर 8th में बैठा हुआ है,
एक्वेरियस लगना, मरकरी सिटिंग इन द 8th हाउस। ऑलरेडी आपको याद होगा, तुमने पढ़ा हुआ है, मरकरी अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है, आपको पैसा देता है, वेल्थ देता है, बट हेल्थ इश्यूज देता है, इज इट? बेनिफिशियल प्लैनेट सिटिंग इन द 8th गिव यू द अनलिमिटेड वेल्थ, बट अगेन विपरीत राजयोग एक्टिवेट करता है, हमेशा पेन के बाद आपको वेल्थ देता है। मरकरी आपका 8th में बैठ गया है, साथ में मानो कि यहाँ पर कोई मैलेफिक बैठ गया, मानो कि मरकरी प्लस राहु बैठ गया, अब इनकी लाइफ में काफी ज्यादा इश्यूज है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इन 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 लोगों को लॉर्ड शिवा की प्रे करनी चाहिए, या महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, क्लियर है? या फिर बंगलामुखी वाली माँ को भी प्रे कर सकते हैं। 8th हाउस को अगर आपको पॉजिटिवली एक्टिवेट करना होता है, देन यू शुड प्रे माँ बंगलामुखी ऑल्सो, ठीक है? सो मैम लेट्स कीप टिल हियर। हाँ जी, बताइए। मैम लॉर्ड शिवा को मैम क्यों प्रे, मतलब वैसे प्रे करेंगे इसके लिए, लॉर्ड, राहु के हाँ जी, मृत्यु बिकॉज के? इट हैज बीन, अगर आपको अपना 8th हाउस एक्टिवेट करना है पॉजिटिवली,